कच्ची उम्र की मोहब्बत आखिर अक्सर लोग भूल जाया करते हैं। पर कच्ची हो या पक्की, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना। मैं भूल कैसे सकता था, याद है अब भी मुझे, और मुस्कुराता रहता हूँ जब अपनी पुरानी डायरी के उन पीले पन्नों से कभी अलमारी साफ करने के बहाने रूबरू होता हूँ। वो मेरे क्लास की सबसे प्यारी लड़की थी या नहीं पता नहीं। ये औरों के लिए, मेरे लिए तो वो खुदा की बनाई सबसे खास चीज थी। मैं महज 12 साल का था जब हम पहली बार मिले थे। वो प्यारी सी सूरत, उसकी वो नादान सीरत, उसे देखते ही लगा था कि उसे सिर्फ मेरे लिए खुदा ने बनाया है। अधिकार जता रहा हूं, आखिर क्यों ना जताऊं। इश्क हुआ था उससे, कोई मजाक थोड़े ना। मूंछों का निशान तक नहीं आया था चेहरे पर खुद को जवान समझने लगे थे। हम 7वीं क्लास में थे। अक्सर पढ़ाई के बहाने कॉपियों की आड़ से उसकी हंसी देखा करते थे। हाय, कितनी प्यारी थी वो। कभी कभी छुट्टी के बाद कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाता, पर फिर रुक कर उसे जाते हुए देखता, तो कभी बस स्कूल के गेट से ही वापस मुड़ जाता। डरता था कि कहीं उसे पता ना चल जाए। पता नहीं उसे मालूम था कि नहीं, पर अब ये बात पूरी क्लास को पता थी, सिर्फ उसे छोड़कर। दोस्त अक्सर उसकी तरफ इशारा कर चिढ़ाया करते थे, तो कभी उसके बगल वाली सीट पर बैठने को हिम्मत देते, पर दिल जोर से धड़कने लगता उसके पास जाते ही। अब इश्क जोरों पर था मेरा। काश ये कमबख्त रविवार की छुट्टी भी ना होती, तो ये हर हफ्ते का एक दिन विचोह ना हुआ करता। अक्सर, अरे अक्सर क्या समझू, हर रोज यही सोच कर सुबह होती कि आज तो उसे सब बताकर ही रहूंगा। और फिर हर रात यही सोचते सोचते बीतती कि क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा। फिर दृढ़ निश्चय होता खुद से ही कि नहीं, कल भले ही दुनिया इधर की उधर हो जाए, कल तो उसे सब बताकर रहूंगा। पर हाल फिर वही होता। धड़कनें तेज होती, सांसों की रफ्तार बढ़ती, पता न चलता कि डर है या खुशी है उसके सामने होने की। जुबान बंद हो जाती थी, न जाने क्यों, और कुछ नहीं कह पाता। उस पल सोचता कि कल बता दूंगा, उस पल सोचता कि कल बता दूंगा। इस पल को जी लूं पहले। मतलब अपने इश्क के पूरा होने से ज्यादा जरूरी उस वक्त बस उसकी आंखों में डूब जाना गवारा होता था। मैं कहते कहते रह जाता, और फिर एक दिन पता चला कि उसने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया। पता नहीं क्यों। मैं क्या करता, कहाँ ढूंढता। कुछ दिन मायूस सा हो गया था। दोस्तों ने समझाया कि अगर किस्मत में होगी तो एक दिन जरूर मिलेगी। मैंने भी अपने सच्चे प्यार की दुहाई काफी दी भगवान को कि मिला देना, नहीं तो ये इश्क का कर्ज रहेगा तुम पर। फिर महीने बीते, एग्जाम हुए। मैं सप्लीमेंट्री लाया घर पर। खूब सुनाई गई मुझे। कभी कभी तो छोटी सी गलती पर भी इसी परीक्षा का परिणाम की दुहाई देकर कुटाई भी होती थी। मैंने भी अब सब भगवान भरोसे छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दिया। महीने बीते, साल बीते, और कुछ 2.5 साल बाद बोर्ड एग्जाम आने वाले थे। अब तो पढ़ाई के अधिक दबाव को देखते हुए मेरा नामांकन भी शहर के एक नामचीन कोचिंग में करवाया गया। और इस बार इतिहास ने फिर से खुद को दोहराया। क्लास का वो पहला दिन, और वहीं उसका दीदार। हाय, एक मीठी चुभन थी उसकी वो हंसी। मैं अंदर गया। उसने विस्मय तरीके से मुझसे कहा, जैसे उसकी आंखें पूछ रही हो मुझसे कि तुम यहां कैसे। जवाब तैयार था, तुम्हें ढूंढते हुए आया हूं। पर लबों से कहने की हिम्मत अभी ना हुई। नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने। ऐसे तो फिर से एक बार खत्म नहीं होने देना था। मैंने तो सोचा था कि जब मिलूंगा उससे तो उसे कोई ऐसी चीज तोहफे में दूंगा जिसे वो जब पहनेगी तो उस चीज को भी लगेगा कि वो मुकम्मल हो गई। तो मैंने उसके लिए कान की 2 प्यारी सी बालियां ली। दुकानदार ने आंखों के इशारे में अटकेलियां भी की कि किसके लिए जा रहे हो भाई। जवाब बस एक मुस्कुराहट लज्जा भरी थी। अब अगले दिन क्लास में अपनी सीट पर जाते समय एक छोटी सी चिट्ठी उसके हाथों पर रखता हुआ बिना उसकी तरफ देखे जल्दी से देता हुआ निकला। क्या लिखा था उसमें? बस इतना कि छुट्टी के बाद मैं बगल वाले पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा, आना, कुछ बातें बतानी है। वैसे तो वो क्लास में अक्सर सवाल पूछा करती और जवाब भी दिया करती, पर आज वो चुप थी।
मुझे बहुत डर लग रहा था। छुट्टी होते ही मैं उस पार्क में गया और कुछ दूर पेड़ों के बीच रखी एक बेंच पर बैठा इंतजार करने लगा। एक पल को तो दिल घबराया कि उसे बुरा लगा होगा और वो नहीं आएगी, पर यह घबराहट क्षणिक निकली जब उसका दीदार हुआ। वो आई। खुद के चेहरे के भाव को छुपाते हुए पूछा उसने मुझसे, क्या हुआ? तुम्हें क्या कहना था, बोलो, मुझे देर हो रही है। मैं बेबस खड़ा था। मुझे लग रहा था जैसे ये कायनात हंस रही हो मुझ पे कि अब तू किसी काम का नहीं, मौका यही है, बता दे, नहीं तो अगर इस बार गई तो बात बिगड़ सकती है। बिगड़ सकती है मतलब फिर विरह होगा। नहीं नहीं, फिर से नहीं सह सकता। आज कुछ भी हो बोलूँगा। सोच ही रहा था कि उसने मेरी आंख के सामने अपने हाथ फेरते हुए मैं ये सब सोच ही रहा था कि उसने मेरी आंखों के सामने अपने हाथ फेरते हुए कहा, कहाँ खो गए? अब बोलो भी ना कुछ। मैंने अपने बैग से वो झुमकों का डब्बा निकालते हुए उसे वो सब कुछ कह दिया जो मुझे कहना था इतने दिनों से, कि कैसे जब तुम पास होती हो तो खुद को भूल जाता हूँ मैं, और कैसे कैसे तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए दिल किसी भी हद तक जा सकता है, कि कैसे उसके जाने के बाद उसकी याद में दिल खुद खुदा से भी लड़ बैठता है, कि कितनी मोहब्बत करता हूँ उससे। कहते हुए मैंने वो डब्बा उसके हाथों में थमाया। उसने तभी अपने दूसरे हाथ से मेरे गालों पर एक थप्पड़ मारा, सटाक। मैं झंझना सा गया, पर जब संभला और उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे थे, चेहरे पर करुण भाव थे। मैं उसे देखते ही रह गया। इतने में वो सहसा मेरे गले से लिपट गई और भारी आवाज में कहा, पागल, इतनी सी बात कहने में इतना वक्त लगा दिया? हमें तो डर था कि तुम अगर ना कह पाए तो हमारा क्या होगा। इतना इंतजार कराया कि हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और कहते हुए बाहों को और कस लिया। मेरे हाथों ने उसकी पीठ क्या छुई, मेरी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। खुद को संभालने की कोशिश की, पर संभलना अब किसे था? मेरी बाहों में वो थी।